सभी साथियों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। चलिए तो आज यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी अब सुर्खियों में बन चुका है, इसमें क्या चीजें होने वाली हैं, क्या आरआरबी का कहना है, क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, क्या भर्ती में पेच फंस जाएगा, क्या भर्ती यह कंप्लीट नहीं होने पाएगी। एक तो वैसे ही यहाँ पर अगर बात करते हैं कि 5-5 साल 4-4 साल 5-5 साल लग जाता है, छात्रों को परेशान किया जाता है और यहाँ पर अब एक नया पेज फंस चुका है। तो यहाँ पर आइए जानिए क्या मामला रहा है और हमको क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा और आरआरबी को क्या करना चाहिए, मैटर कहां से क्या है इसको समझिएगा। बात यहाँ पर आती है कि सन 2019 में जब ग्रुप डी की भर्ती आई, तब उस समय रेलवे की नोटिस में क्या था, इस बात को समझिए। लफड़ा यहीं से हुआ है। अगर बात करें कि वेस्टर्न रेलवे की साइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो उसमें जो उसकी नोटिस पड़ी हुई है, उस नोटिस में रेलवे ने क्या प्रतिक्रिया दी थी। रेलवे ने ये बोला था कि 2019 यानी 2019 की भर्ती में चाहे 10th वाला बच्चा हो या फिर आईटीआई वाला बच्चा हो, इन दोनों के लिए यहाँ पर इस भर्ती में मौका दिया गया था। इस फॉर्म को दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आरआरबी ने यह कहा कि इसके जस्ट बाद अब जब भर्ती आएगी तो हम यहाँ पर आईटीआई को कंपलसरी कर देंगे, अब 10+2 को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया। अब जब यहाँ पर अब भर्ती निकल करके जब यहाँ पर अब 2024-25 की जो वैकेंसी आई, ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब 2024 ये नई वाली वैकेंसी जब यहाँ पर आई भैया, जब नई वाली वैकेंसी अभी जब न्यू वैकेंसी अब जो वैकेंसी आई, ठीक है ना, जो वैकेंसी आई इसमें भी यहाँ पर रेलवे ने क्या बोला कि 10th या आईटीआई दोनों लोग क्या कर सकते हैं, दोनों लोग यहाँ से इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। तब यहाँ पर आईटीआई वाले छात्रों ने क्या किया, आईटीआई वाले छात्रों ने वो नोटिस निकाला 2019 की जो नोटिस पड़ी हुई थी कि अब हम आईटीआई को कंपलसरी कर देंगे, अगली वैकेंसी में हम आईटीआई को लेने वाले। तो आईटीआई वाले छात्रों ने यहाँ पर क्या करा, उस नोटिस को निकाला और नोटिस को निकालने के बाद यहाँ पर उन्होंने क्या करा, केस कर दिया। उन्होंने भैया केस कर दिया, भाई उनका भी केस करना लाजमी है। भाई उनका कहना यह है, साफ तौर पर उनका कहना यह है कि अगर आपको यही करना था, 10th और आईटीआई दोनों ही कर देना था, तो फिर हम लोगों को आईटीआई कराए ही क्यों, फिर हम लोग कोई और डिग्री ले लेते, हम लोग आईटीआई ना करते। आईटीआई करने का हमारा मतलब ही क्या निकला भाई, हम लोग आईटीआई में करके फिर जाएंगे कहाँ। तो इनका भी कहना ठीक है। और एक बात और है, अगर आईटीआई के लिए ग्रुप डी कर दिया जाए तो 10th वालों का क्या होगा, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 10th वाले के लिए चांस मिल रहा है और 10th वालों के लिए चांस नहीं मिलेगा तो फिर आईटीआई वाले केवल रह जाएंगे। फिर 10th वालों से फॉर्म क्यों भराया गया भैया, फिर यहाँ पर बड़ी समस्या हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि भाई हम आपको यहाँ पर रेलवे को टाइम देते हैं 21 मार्च, ठीक है ना, 21 मार्च तक हम टाइम देते हैं, इसका सॉल्यूशन आप लोग निकाल के बताइए। यहाँ पर बताइए कि 10th वाला बच्चा यहाँ पर एग्जाम देगा या फिर आईटीआई वाला एग्जाम देगा, किसको आप लेने वाले। तो रेलवे ने कहा मुझे क्या दीजिए, टाइम दीजिए, हमको टाइम दीजिए। तो न्यायालय ने कहा कि हम आपको टाइम तो दे रहे हैं 21 मार्च तक, अगर आप लोग यहाँ पर एक्शन नहीं लेते, इसके बारे में पुख्ता सबूत के साथ इसकी जानकारी अगर नहीं देते हैं कि क्या आपको करना है, तो 28 तारीख को हम फैसला सुनाएंगे। 28 मार्च को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और सुप्रीम कोर्ट की जब बैठक होगी यहाँ पे क्या फैसला आएगा। पहला सवाल यह है भाई, क्या भर्ती पर रोक लग जाएगी या भर्ती स्टे लग जाएगा, तो क्या नए सिरे से भर्ती होगी, फिर क्या होगा, आइए जानते हैं यहाँ पर मामला क्या है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ से हम बात करते हैं कि क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता, अगर रेलवे वालों को यहाँ पर दिक्कत है, तो रेलवे वाले तो अभी तक हमको यहाँ से चिल्ला रहे थे कि हमारे पास 1,80,000 पोस्ट खाली है, ठीक है, 1,80,000 पोस्ट यहाँ पर खाली है, 1.5 लाख प्लस इन्होंने बताया था कि इतनी पोस्टें यहाँ पे खाली है, तो हम वैकेंसी को निकालेंगे। तो भैया वैकेंसी तो आप निकालोगे, निश्चित रूप से आपने निकाला भी, लेकिन यहाँ पर आपने स्टूडेंट को फंसा करके रखा है।
स्टूडेंट की तरफ से पूरी क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि स्टूडेंट से फॉर्म भरवा लिए आप लोग, उसके बाद यहाँ पर समस्या पे समस्या आ रही, अब भर्तियों को अटका देंगे। अब यही तो चाहते हैं कि भर्तियां रुक जाएं 4 साल 5 साल के लिए। कोर्ट केस में आप लोग जानबूझकर किसे फंसाते हैं? पहली बात तो शुद्ध रूप से कोई नोटिस नहीं देते हैं। अगर आपने नोटिस दिया, अब यहाँ पर देखिए कहना यह है कि तब की स्थितियां कुछ और थी, अब की स्थितियां कुछ और है। भैया स्थितियां हैं तो ठीक है, लेकिन कंफर्म ये बता दीजिए कि आपको करना क्या है। आईटीआई रखना है या 10 को रखना है या दोनों को रखना है? अगर दोनों को रखना है तो फिर आईटीआई वालों का यहाँ पे क्या होगा, जो लोग ट्रेड से किए हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम अपने ओपिनियन की बात करते हैं, अब यहाँ पर ये कोर्ट, अगर ये लोग कुछ नहीं कर पाए तो 28 मार्च को कोर्ट फैसला सुनाएगा और माननीय न्यायालय जो करेगा तो यहाँ पर क्या आदेश देगा, कैसे क्या होगा, वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर होगा तो दोनों लोगों को नुकसान, चाहे आईटीआई को नुकसान हो या चाहे 10th को नुकसान हो। दोनों लोगों में से किसी एक, भैया दोनों लोग भारत के भविष्य हैं, दोनों, चाहे 10th को करिए चाहे आईटीआई को करिए, दोनों लोग यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि दोनों लोगों की भूमिका है, भाई आईटीआई वाला भी काम करेगा 10th वाला भी काम करेगा, ठीक है। तो अगर अपने ओपिनियन की बात करें, हम छात्र हितों की बात करते हैं, हम क्या, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए क्या इस चीज से आप सहमत हैं? क्या इस पर लड़ाई रखनी चाहिए? हम लोगों को भी अगर कुछ हमारे हित में फैसला नहीं आता है तो क्या हम लोग भी कोर्ट केस कर सकते हैं? भाई अगर आईटीआई के पक्ष में चला गया तो 10th वाला खड़ा हो जाएगा, भाई तब हमको 10th को शामिल क्यों किए, हमको फॉर्म क्यों भरवाए? अगर 10th वाले को रख दिया गया तो आईटीआई वाला फिर से लड़ जाएगा कि 2019 की वैकेंसी में आपने ऐसा क्यों बोला। तो इस भर्ती में पेच फंसने वाला ही है कहीं ना कहीं। लेकिन एक सोल्यूशन अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा मुझे, क्या रेलवे वालों ऐसा नहीं कर सकते कि जो टेक्निकल वाली पोस्टें हैं वो आईटीआई को दे दें? क्या ऐसा रेलवे वाले नहीं कर सकते? और जो नॉर्मल पोस्टें हैं वो 10th को दे दें, क्या ऐसा नहीं कर सकते? भाई अगर पूरा नहीं हो पाता तो आप यहाँ पे 32,000 समथिंग वैकेंसी दिए हैं तो उसको 80,000 कर दीजिए, या 60 से 65,000, 70,000, 80,000, या सीधे 1 लाख भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर आधी वैकेंसी 10th वालों को दे दीजिए, आधी वैकेंसी आईटीआई वालों को दे दीजिए भैया, क्या ऐसा नहीं कर सकते? अगर यहाँ पर छात्रों को फंसाने की कोशिश करी गई तो यहाँ पर छात्र भी यहाँ पर आंदोलन करेंगे निश्चित रूप से, यहाँ पर लिख लीजिएगा। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस तरीके से अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे तो यहाँ पर सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, और यही चीज हम लोग लास्ट में करने वाले भी हैं, चाहे छोटे चैनल वाले हों चाहे बड़े चैनल वाले हों, निश्चित रूप से हम लोग एक लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ पर यही होना चाहिए कि आधी पोस्ट 10th वालों को जानी चाहिए और आधी पोस्ट आईटीआई वालों को जानी चाहिए। जिन्होंने ट्रेड से आईटीआई कर रखा है वो ट्रेड वाला अपना दे, और जिन्होंने यहाँ पर 10th है वो 10th वालों के लिए ऐसा होना चाहिए, और न्यायालय को भी इसी पर अमल करना चाहिए। देखते हैं कि न्यायालय का प्रमुख फैसला क्या होता है, लेकिन रेलवे वालों को सोचना चाहिए कि हमको इस तरीके से, अब वो 21 मार्च को रेलवे वाले यहाँ पर कुछ चीजें पेश करेंगे, देखें क्या करते हैं। अभी तक तो कोर्ट ने अब सीधे तरीके से बता दिया कि भैया आप लोग मुझे 21 मार्च तक रिपोर्ट दे दीजिए, रिपोर्ट कार्ड बना करके रिपोर्ट जारी कर दीजिए कि आप लोग करने क्या वाले हैं, नहीं तो 28 तारीख को हम फैसला सुनाएंगे। फिर यहाँ पर ये सारी प्रतिक्रिया होने वाली हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो हमने प्लान करा है, या सभी लोगों के, हम अगर प्लान्स की बात करते हैं, जो बड़े चैनल वाले हैं, बड़े टीचर्स हैं, और जो सभी लोगों की बात करते हैं, तो छात्र हित में बात होनी चाहिए, छात्र हित में फैसला जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को यहाँ से अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, मुझे कमेंट करके एक बार बताइएगा कि क्या यही होना चाहिए, क्या ये फैसला सही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो सभी को मेरा नमस्कार, सभी को धन्यवाद।